हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एंड मैं बात करूँगी मेरे लीब्रास के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी लीब्रा एनर्जी है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हो। एंड ये रीडिंग होगा आपका अप्रैल फर्स्ट हाफ के लिए, 1 to 15 जिसे कह सकते हो। एंड हम लोग देखेंगे लीब्रास दैट इस टाइम के दौरान आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, यूनिवर्सल मैसेजेस क्या होंगे आपके लिए, एंड ऑल्सो आपके लिए लव मैसेजेस एंड आपके पर्सन के करंट फीलिंग सिचुएशन, एंड ऑल्सो वी विल सी आपका करियर एंड आपके फाइनेंसेस को। मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो मेरे इस रीडिंग के एंड में आपको देखने को मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट अस सी एंड लेट अस स्टार्ट। ये है आपके करियर मैसेजेस। वी विल सी योर लव सिचुएशन लीब्रास, आपके लव मैसेजेस। वन मोर एंड हम लोग देखेंगे आपके पर्सन के लव मैसेजेस या करंट फीलिंग्स फॉर माय लिब्रास। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स सी। शुरू करेंगे आपके लव मैसेजेस के साथ एंड वी विल सी व्हाट कम्स थ्रू। Let's see what comes through Libras. So we have the Two of Swords, we have the Seven of Cups and the Three of Swords. Interesting. For a lot of you Libras, I think कोई expectation है जो hurt हुआ है। आपने किसी के बारे में कुछ सोचा था बट उस पर्सन ने अपने आप को गलत प्रूफ किया है। आपने इस पर्सन को जैसे देखा था, आपने इस पर्सन को जैसे समझा था, ये पर्सन ऐसे निकले नहीं। फॉर सम ऑफ यू कोई है जो आपके लाइफ में प्रिटेंड कर रहे थे कोई ऐसा होने के दैट जो एक्चुअली में वो ऐसे है नहीं, यू नो, लाइक मे बी ये प्रिटेंड कर रहे थे कि ये बहुत ही वेल विशर है, दैट ये सच में प्यार करते हैं, दैट ये हमेशा एक अच्छा इंटेंशन रखते हैं आपके लिए, बट मे बी आपको पता चला दैट नो, दिस इज़ फेक, दिस इज़ फॉल्स। ये पर्सन ऐसे नहीं है, इस पर्सन का इंटेंशन सही नहीं है, या ये पर्सन सीरियस नहीं है, या ये पर्सन काइंड ऑफ एक प्ले बॉय प्ले गर्ल काइंड ऑफ अ पर्सन है। कुछ एक एक्सपेक्टेशन था जो हर्ट हुआ है लिब्रा, कुछ एक आपने सोचा था जो पूरा नहीं हुआ, बल्कि उसका उल्टा ही हुआ। आई ऑल्सो सी हियर लिब्राज, इस वक्त आपके लव सिचुएशन में आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, बट ये जो ऑप्शंस है ये काइंड ऑफ आपको सही नहीं लगते हैं। लाइक आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, एंड ये जो भी पर्सन है, चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप किसी और के साथ हो, मैरिड हो, जो भी सिचुएशन हो, आई सी हियर दैट लव में इस टाइम पे आपको ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं। लाइक बहुत ही ज़्यादा आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि हर कोई झूठ ही बोल रहा है या कोई प्रिटेंड कर रहा है या कर रही है, जेंडर डज नॉट मैटर। बट आई सी हियर दैट अभी भी बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपके हाथ लगना बाकी है। अभी भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता चलने वाला है इस पर्सन के बारे में, या फिर आपके लाइफ में किसी एक पर्सन के बारे में जिसके ऊपर जिसे आप ऑलरेडी जानते हो, यू नो, जिसके ऊपर मे बी आपका लव इंटरेस्ट है इस वक्त या पहले था। नाउ जब मैं बोलूँ कि इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, मतलब ये नहीं कि सिर्फ नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, हो सकता है कुछ पॉजिटिव जानने को मिले, हो सकता है आप कुछ पॉजिटिव सुनो, कुछ पॉजिटिव आप देखो एक पर्सन में। बट आई डेफिनेटली सी दैट इस वक्त आप थोड़ा सा एंग्शियस एनर्जी में हो लिब्रा, जो कि नॉर्मल है, जो कि होना ही है, बिकॉज आई सी सम काइंड ऑफ अ हर्टफुल सिचुएशन जिसके थ्रू आप जा रहे हो। आई सी दैट एक्सपेक्टेशन का टूटना, आई सी दैट काइंड ऑफ ट्रस्ट इश्यूज आना, कुछ ऐसा होना जिस वजह से आपको डाउट्स हो अपने पर्सन पे, आपको डाउट्स होने लगे इस पर्सन के लॉयल्टी पे, इस पर्सन के स्टेबिलिटी पे, एंड इस पर्सन के बातों पे, दैट यू नो एक बहुत ही अप एंड डाउन वाला सिचुएशन है, एक बहुत ही अपहीवल है, जहाँ पे आप स्टेबिलिटी ढूंढना चाहते हो बट आपको स्टेबिलिटी मिल नहीं रहा है। कुछ लोग आप मूव ऑन करना चाहते हो, फिर भी आपको लगता है दैट आपका एक पार्ट है जो अभी भी स्टक है, आपका एक पार्ट है जो अभी भी काइंड ऑफ उस हैप्पीनेस को या फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ नहीं पा रहा है। सो लेट अस सी हियर दैट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है जो लोग किसी से डील कर रहे हो यहाँ पे।
Okay, we have the Hanged Man, Queen of Pentacles, and we have the Knight of Pentacles. लिब्रा, ये जो पर्सन है ये चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा कैजुअली हैंडल करते हैं. ये एक ऐसे पर्सन है जो अपने टाइम से मूव कर रहे हैं, एंड दिस इज़ समबडी जो अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्राउड है, या फिर जो अपने लाइफ में प्राइड को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो अपने लाइफ में अपने हायर सेल्फ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं. सो ये पर्सन अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है. नाउ पावरफुल मतलब उनका करियर हो सकता है, उनका फिजिकल बॉडी हो सकता है, उनका मेंटल स्ट्रेंथ पावरफुल हो सकता है. सो जैसे आपको रेजोनेट करे. बट आई सी जब बारी आती है आपकी कनेक्शन की या आपकी, लिब्रा, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा कैजुअली चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं. ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ऊपर ऊपर से चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. ये पर्सन उस डेप्थ में जाके सिचुएशन को हैंडल नहीं करना चाह रहे हैं इस वक्त. बट आई सी दैट इस सिचुएशन में एक मूवमेंट आएगा. अगर ये सिचुएशन स्टक है, अगर इस सिचुएशन में कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, आई डेफिनेटली सी लिब्रा एक मूवमेंट आएगा. बट ये मूवमेंट थोड़ा सा स्लो हो सकता है, जिस वजह से आपको और भी फ्रस्ट्रेशन महसूस हो रहा होगा. आपको लग सकता है दैट मूवमेंट आके भी क्या होगा, ये फॉल्स पर्सन है, या ये पर्सन कभी मुझे सीरियसली नहीं लिए, या मेरा जो एक्सपेक्टेशन है वो ये पर्सन पूरा नहीं करेंगे. बिकॉज ओवरऑल आप थोड़ा सा नेगेटिवली सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो. बट आई सी दैट ये जो भी मूवमेंट आएगा या जो भी सिचुएशन में चेंज आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप दोनों के लिए. बिकॉज आई सी लिब्रा, अभी भी आप दोनों को एक दूसरे का हर एक सच पता नहीं है. अभी भी आपको पूरे कहानी का पूरा पार्ट पता नहीं है. सो ऐसा कुछ है जो अभी भी बाकी है होना. कार्मा बोलो या फिर अभी भी जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो. बट देयर इज़ समथिंग विच इज़ स्टिल लेफ्ट. बेसिकली कहानी अभी ख़त्म हुई नहीं है. सो यू हैव टू बेयर ऑन द सिचुएशन. मैं नहीं कह रही हूँ कि आप वेट करें, आप बैठे रहे कि कब एक्शन आएगा या कब मूवमेंट आएगा या आप क्या कर सकते हो. डोंट डू दैट. मैं चाहूँगी कि आप सिर्फ पॉजिटिव पे फोकस करें. अगर आपको लगता है ये टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, आप लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करें. बिकॉज जितना भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो हीलिंग, बट हीलिंग हमेशा पॉसिबल है. ऐसा कभी नहीं होता कि हम लोग ज़िंदगी भर हीलिंग हुआ ही नहीं एंड हम लोग अटके रहे. जब तक आप खुद को ये समझाओगे नहीं, जब तक आप खुद को एक पुश, एक फोर्स नहीं दोगे, तब तक आप इसी नेगेटिव सिचुएशन में बैठे रहोगे. सो डोंट लेट दैट हैपन. जो भी मूवमेंट आएगा डिवाइन टाइमिंग में उसे आने दो. बट आपका जो कर्मा है वो आज आपको करना है. वो आपको ही काइंड ऑफ कंट्रोल करना है अपने लाइफ को. ठीक है. अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ, मेरे पास डेफिनेटली यहाँ पे लिब्रा एनर्जी है, वर्गो, टॉरस, पाइसिस, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, एक्वेरियस, या टॉरस एंड वर्गो इज ऑल्सो देयर. ओके, लेट अस सी आपका करियर सिचुएशन में व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट. सो वी हैव द प्रिंसेस ऑफ ऑटम. इंटरेस्टिंग. ओके, वी हैव रिलीज, एस ऑफ स्प्रिंग and the seven of spring. ओके, सो लिब्रा, आई सी आपके करियर, आपके फाइनेंसेस में अभी भी आप अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं पहुंचे हो. मे बी ये चीज़ आपको भी महसूस होता है. बट व्हाट आई एम सीइंग इन द कार्ड्स इज अभी भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इस लाइफ टाइम में पाना बाकी है, एंड जो आप अभी तक अपना फुल पावर में काम नहीं कर रहे हो. सो लेट अस से दैट आप एक स्टूडेंट हो, जस्ट मान लेते हैं. आई फील दैट आप इससे भी अच्छा कर सकते हो. आप इससे भी हार्डवर्क, इससे भी ज़्यादा हार्डवर्क पुट ऑन कर सकते हो. आप इससे भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो. बट देयर इज़ अ पार्ट जो इस चीज़ को होने नहीं दे रहा है. ना ये क्यों है, ये हर किसी के लिए अलग है. कुछ लोगों के लिए आपको मे बी लेजीनेस आ रहा है. कुछ लोगों के लिए आपके दूसरे इतने सारे काम हैं दैट आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो. किसी के लिए यहाँ पे आप मे बी इमोशनली, मेंटली इतना ज़्यादा इम्बैलेंस्ड हो, इतना ज़्यादा बेसिकली सैड हो, या
कुछ है दैट यू कैन नॉट कंसंट्रेट इन योर स्टडीज़, और आप काइंड ऑफ चीज़ों को एक बैलेंस, एक अलाइनमेंट में नहीं ला पा रहे हो. सो हर किसी के लिए यहाँ पे रीज़न अलग हो सकता है लिब्रा, बट आई सी आप अपना फुल जो पोटेंशियल है, फुल जो कैपेबिलिटी है, उसे आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो. आप इससे भी आगे बढ़ सकते हो. सिमिलरली अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, ऐसी आपका परफॉर्मेंस इससे भी अच्छा हो सकता है, बट किसी भी वजह से वो हो नहीं रहा है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस वजह को ढूंढें, उस वजह के जड़ तक जाए एंड उस चीज़ को सॉल्व करें. बिकॉज आई सी आप और भी बहुत ज़्यादा सक्सेस के लिए बने हो. आप इतना कम में अगर सेटिस्फाइड हो जाओगे, देन ऑब्वियसली आपको आगे का रास्ता मिलना मुश्किल हो जाएगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये समझें दैट आप इससे भी ज़्यादा कुछ कर सकते हो. फॉर सम ऑफ यू, आप किसी ऐसे हैबिट या कोई ऐसा सिचुएशन, कोई ऐसा जगह, कुछ ऐसे लोगों के बीच में हो जो आपके लिए ब्लॉकेज है, एंड यू नीड टू रिलीज समथिंग फ्रॉम इन दिस सिचुएशन. कुछ है जो आपको छोड़ना है, कुछ है जो आपको पीछे छोड़ना है, एंड ये जो भी कुछ चीज़ है ये आपके लिए हानिकारक है, ये आपके लिए एक ब्लॉकेज है. फॉर सम ऑफ यू ये एक सिंपल हैबिट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये एक टॉक्सिक जॉब हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये एक ऐसा बिजनेस हो सकता है जहाँ पे आपके एम्प्लॉयज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बुरे हैं, वो बहुत ज़्यादा उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, बट आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो. एंड देन जब आपके बिजनेस में घाटा हो रहा है, आप सोच रहे हो क्यों हुआ, कैसे हुआ, एंड लाइक आप कैसे सर्वाइव करोगे. सो जो भी सिचुएशन है उसे हैंडल करना एंड उसका कंट्रोल अपने हाथों में लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज आई सी आप अपनी सिचुएशन को 10 गुना बदल सकते हो अगर आप चाहो तो. अगर आप अपने प्रॉब्लम के जड़ तक जाओ एंड उसको जड़ से सॉल्व करो, आप इस सिचुएशन, आप किसी भी ब्लॉकेज को पार कर सकते हो इस वक्त. सो दैट इज़ समथिंग यू शुड नो, एंड एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है. आई सी आप कुछ लोग यहाँ पे क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, कुछ लोग काइंड ऑफ हो रहा है, होने दो, चल रहा है, चलने दो एटीट्यूड में आ गए हैं, जो बहुत ही डेंजरस एटीट्यूड है. सो पहले तो उस एटीट्यूड में अगर आप हो, उस एटीट्यूड को निकालो, रिलीज़ करो एंड ट्राई टू मूव फॉरवर्ड, एंड देखो आप क्या नया कर सकते हो, नया सीख सकते हो, आप कैसे जो आप कर रहे हो उसको कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो, एंड सी सम न्यू वे आउट. बिकॉज आई सी दैट यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपना फुल पोटेंशियल को इस्तेमाल करें, आप अपना फुल फ्लेजेड जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिले. यूनिवर्स नहीं चाहते कि आप कम में कॉम्प्रोमाइज़ करके अपना ज़िंदगी जिए. ठीक है. सो आपके लिए जो यूनिवर्सल गाइडेंस है, वी हैव इनर स्ट्रेंथ, मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर. सो एग्जैक्टली जिसका मैं बात कर रही थी, दैट आपको रिकॉग्नाइज करना है दैट आप में वो पावर है, आपको रिकॉग्नाइज करना है दैट आप पावरफुल हो. एंड जब तक आप वो नहीं करते हो, कोई आपको बचा नहीं सकता है लिब्रास. एंड ये सिर्फ आपके करियर में नहीं, इवन आपका लव सिचुएशन, आपका हेल्थ, एनीथिंग, कहीं पे भी आपको लग रहा हो दैट आप काइंड ऑफ अपने पावर में नहीं हो, सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है, इट इज़ टाइम कि आप सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लो. इट इज़ टाइम कि आप आप डिसीजंस लो, ना ही किसी और पे आप डिसीजंस छोड़ दो अपने लाइफ का. We have heart awakening, awake to acceptance and divine love, give and receive in balance. आपकी लाइफ में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इम्बैलेंस का, इमोशनली इम्बैलेंस है, हेल्थ वाइज कुछ लोग इम्बैलेंस्ड हो, आपका डाइट, आपका बॉडी इम्बैलेंस्ड है, आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हो, आप प्रॉपर एक्सरसाइज या रूटीन फॉलो नहीं कर रहे हो, या तो आप कुछ ऐसा प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हो जो आपके लिए हानिकारक हो रहा है, जो आपके बॉडी को अफेक्ट कर रहा है. कुछ लोग मे बी आप इमोशनली इम्बैलेंस्ड हो चुके हो, आपके इमोशंस कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हो, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है. सो ये कुछ सारी चीज़ें हैं जिस पे आपका ध्यान होना चाहिए. ठीक है. वी ऑल्सो हैव लाइट एक्टिवेशन. शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर. फॉर सम ऑफ यू ये काइंड ऑफ एक हर्मिट मोड एनर्जी है. आप काइंड ऑफ जवाब दूसरे जगहों पे ढूंढ रहे हो, आप जवाब ढूंढ रहे हो यूनिवर्स से, आप इधर उधर जाके अपना माथा पेची कर रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, जबकि जवाब आपके पास है. जबकि आपको पता है, आपके इंट्यूशन को बोलो, आपका दिल बोलो, आपका दिमाग बोलो, आपको पता है दैट इसका क्या जवाब हो सकता है, दैट ये क्या चल रहा है. आपको बस सुनने की देरी है. आप बस शांति से अगर खुद से सवाल करोगे, अपने माइंड में शांति रख के पीसफुली, आपको दिखेगा दैट बहुत सारे जवाब आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं जो आप कहीं और जाके ढूंढ रहे थे. ठीक है.
सो दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू लिब्राज। अगर आप नए हो देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन खुश रहो, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, एंड मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, एंड गुड बाय।